वेलकम करने के लिए प्लीज बैठिए। पूछने की भी जरूरत ही नहीं है, आपका जोश देख के पता चल रहा है आप सभी लोग कैसे हो। लास्ट जो सेरेमनी हुई थी उस सेरेमनी में मैंने एक बात बोली थी, 10 लाख के चेक के बारे में। टाइमलाइन इस साल के एंड तक का था, लेकिन जैसे हम सभी लोग मिलके मेहनत कर रहे हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ कंप्लीट होने वाली है। मेरे बारे में थोड़ा सा तो सभी जानते होंगे कि मैं पंजाब से लोकल साहब से बिलोंग करता हूँ। BM अमरिंदर पाल सिंह की फैमिली ने एक बात शेयर की थी कि एक टाइम पे एक कंपनी आई थी, वहाँ पे बहुत बड़ी कंपनी आई थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो काफ़ी टाइम पहले की वो बात है, मेरा शायद उस टाइम पे एजुकेशन चल रहा था। मैंने खुद वो चीज़ देखी हुई है, किस तरीके से वो कंपनी आई, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो किया उसने, और फिर अचानक एकदम से सब कुछ क्लोज हो गया। ऐसी कंपनियों का सारा एनालाइज करने के बाद जब मैंने इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया था ना, तो वही है, मेरी फैमिली की तरफ से भी मुझे पहले बहुत प्रेशर था कि पता नहीं क्या कारण होगा, बड़े बड़े लोग ऐसी कंपनियां शुरू करते हैं, 1 साल 1.5 साल से पहले 90% कंपनियां बंद हो जाती हैं। 1 साल में इतनी बड़ी वो पॉपुलैरिटी हासिल कर लेते हैं, लेकिन 1-1.5 साल से पहले कंपनियां बंद हो जाती हैं। मेरा नेचर ऐसा है कि कम चले लेकिन स्टेप बैक नहीं करना है। जहां पे चलना शुरू कर दिया फिर है आगे बढ़ना है। तो ये कि किस तरीके से उनमें क्या प्रॉब्लम्स रही थी उन कंपनियों में, वो कंपनियां क्यों फेल हुई, जब उनको क्यों क्लोज किया गया। कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो ऑनर की तरफ से क्लोज हो जाती हैं, कुछ कंपनियां गवर्नमेंट की तरफ से क्लोज हो जाती हैं। रीजन उनके पीछे क्या रहते हैं? पहले कि कुछ लोग शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं कि शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा पैसा कमा के अपना घर बनाना, अपने सपनों को पूरा करना। जब उनके वो ड्रीम्स कंप्लीट हो जाते हैं फिर वो वहाँ पे फोकस नहीं करते, जहाँ उसको
क्लोज कर देते हैं। उनमें और हमारे अंदर इधर डिफरेंस ये है, हम लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आए, हम लॉन्ग टर्म चलने के लिए आए हैं। अगर उनके ऑनर्स और मेरी प्रोफाइल में डिफरेंस देखें, ये डिफरेंस है कि कहीं पे भी आपको किसी भी कंपनी में आप चले जाना, आपको किसी भी कंपनी में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। उस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर ऑनर से 10 टाइम्स हायर इनकम अर्न कर रहा है। कंपनी के ऑनर से उसका डिस्ट्रीब्यूटर 10 टाइम्स हायर इनकम अर्न कर रहा है। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए हमने प्लान किया है, तो उसके लिए हमें वही चीज़ रहती है कि 1 साल के अंदर या 1.5 साल में कंपनियां बंद क्यों हो जाती है। उसके पीछे रीज़न है कि 1 साल में 1.5 साल में कंपनियां अपना करोड़ों में टर्नओवर जरूर ले जाती हैं, लेकिन जब करोड़ों में टर्नओवर चला जाता है तो सही तरीके से चलने के लिए उसमें जो टैक्स पे करने होते हैं वो भी बहुत बड़े अमाउंट के होते हैं। जब वो पैसा जेब से देना होता है तब ये चीज होती है कि नहीं यार, इतना पैसा हम गवर्नमेंट को दे देंगे, मेहनत हमने की है। और ऐसी सोच रखने वाली कंपनियां फिर क्या होती हैं, 1 साल बाद 1.5 साल बाद जब वो ऑर्डर तक पहुंचती है, ऑर्डर में ही वो फेल हो जाती है। क्योंकि हम जो चले हैं पैसे के पीछे नहीं चले हैं, हमारी रेस अपने सपने को पूरा करने की रेस है। एक ब्रांड को, एक नाम को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने की रेस है। जो कहते हैं कि कंपनियां भाग जाती हैं, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस बैड रहा होगा, उनका कुछ ऐसी कंपनियों के साथ एक्सपीरियंस रहा होगा कि जो भाग गई हैं। मैं उनको गलत नहीं कहता हूँ, मैंने खुद देखा होगा, मेरी फैमिली का खुद का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। और उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमारी ये सोच थी कि नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं होने देनी है, इस तरीके से इस प्लानिंग से हमने चलना है। जब इस कंपनी का स्टार्टअप करना था, स्टार्टअप से पहले हमारी कुछ फ्रेंड सर्कल में एक मीटिंग हुई। काफ़ी पर्सन जो हमारे साथ वर्क कर रहे हैं अभी, पहले दिन ही कंपनी शुरू करने से पहले दिन ही, अभी शुरू भी नहीं की थी, 10 साल की मैंने प्लानिंग दी थी कि मिनिमम 10 इयर्स की ये हमारी प्लानिंग रहेगी, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ग्रो करेंगे और इस तरीके से चलेंगे कि उन 10 सालों के बेसिस पे कब 100 इयर्स हम क्रॉस कर जाएंगे ये हमें पता भी नहीं चलेगा। अगर आपने नोट किया होगा, हम मार्केट में आते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स आपने देखे होंगे, नाइकी, प्यूमा, एलवी। कभी आपने देखा है कि यार उन ब्रांड्स के साथ कुछ वर्ड लिखा होता है, 1965, 1920, 1856, वो क्या लिखा होता है, जब से वो ब्रांड चला था। हमने वो ईयर देख के, वो सन देख के हमने ड्रीम देखा था कि यार काश हमारा भी कुछ ऐसा ब्रांड हो कि हाँ यार, हम रहे ना रहे
लेकिन वो चीज चलती रहे। हम पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं। पैसे के पीछे भाग रहे होते तो बीडीएम बीएम की गाड़ियों से पहले हमारी गाड़ी ज्यादा थी, उनकी कोठियां बनने से पहले शायद हमारी कोठी हमारे बंगले बन गए होते। आप खुद थोड़ी सी रिसर्च करके देख लेना, हमारे घर बनने से पहले, ठीक है, हमारा तो जो पुराना है मालवे में जो है ना, वो पुराने घर में रह रहे हैं हम, अभी तक नया बनाया है, ठीक है। लेकिन इतना प्राउड जरूर है कि हमारे साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं उनमें से बहुत सारों ने अपने दम पे अपना नया घर बना लिया। क्योंकि मेरा सपना यह है कि हाँ, इस ब्रांड को इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना है। आप उसमें कंधे के साथ कंधा जोड़ के चल रहे हो, तो मेरा दूसरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कंधे के साथ कंधा जोड़ के चल रहे हो, तो मुझसे ज़्यादा आपकी ग्रोथ होनी चाहिए। आपकी ग्रोथ, आपकी तरक्की होगी, उतनी ही आगे हमारा ब्रांड जाएगा। ये लोग आज जो यहाँ पे पहुंचे, बीएम बैच अचीव किया, एक टाइम पे आप जैसे पीछे बैठे हुए वहां से जहां तक का सब उन्होंने तय किया, कॉन्फिडेंस, मेहनत के साथ। क्योंकि जैसा जो पास्ट है ना, पास्ट रहा है, जैसा एक्सपीरियंस रहा है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हो, आप में से 90% आपकी जो फैमिलीज हैं उनका किसी ना किसी एमएलएम कंपनी के साथ एक्सपीरियंस रहा ही होगा, जो 100% नेगेटिव ही रहा होगा। क्योंकि फैमिली का एक्सपीरियंस ही नेगेटिव रहा है। उन्होंने ऐसी कंपनी को ही फेस किया है जिसने उनके साथ कोई फ्रॉड कर दिया, तो उस वजह से डिस्ट्रीब्यूटर को फैमिली की तरफ से बहुत कम सपोर्ट होती है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर का ट्रस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर का विजन और उसका कुछ कर दिखाने का जो जोश होता है, अपनी फैमिली को प्रूव कर देने का जोश, वो उसको मेहनत करने से कभी रुकने नहीं देता है और उस मेहनत के चलते हुए ग्रीन पैच तक का सफर तय होता है। आपको आज की डेट में 2 न्यू बीएम मिले हैं। आप में से इन्होंने उठ के पहले लाखों तक का था, अब मिलियंस की इनकम वाला जो सफर तय किया है, तो आपको सभी को कंग्रेचुलेशन। आप सभी को नए बीएम मिले हैं, एक नई जोक मिली है, एक नई डायरेक्शन मिली है, नई एनर्जी मिली है, जो आपको पहले से भी ज़्यादा एक एनर्जी के साथ, मोटिवेशन के साथ वहां से जहां तक का सफर तय करने में हेल्प करेंगे। साथ में जो पहले बीएम आपकी सपोर्ट कर रहे थे, वो बीएम अब आपके बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, इस ब्रांड को और आगे ले जाने के लिए वो और ज़्यादा एफर्ट करेंगे। अब उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो भी थोड़ी चेंज हो जाएंगी। तो ये ग्रीन पैच के साथ सिर्फ वही एक मिलियन वाला चेक ही नहीं, इसके साथ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली है आपको। बड़ी मेहनत से
इमेज क्रिएट की है, ये परिवार बनाया है, ये ट्रस्ट बनाया है। मिलके सभी को सपोर्ट करके, सभी को साथ लेके इस तरीके से चलना है कि ये ट्रस्ट कभी टूटे नहीं। मेरी तरफ से ये हमेशा कोशिश होती है कि आप लोगों ने बिलीव किया है, आपका ट्रस्ट कभी टूटे नहीं। एक टाइम में आप में से बहुत सारे लोगों की जो फैमिली उन्होंने रोका होगा, लेकिन कितना ज़्यादा आपका हमारे ऊपर ट्रस्ट रहा होगा कि आपने अपनी फैमिली के रोकने के बाद भी जहाँ तक पहुँचे हो। और हमारी उस समय 100% यही कोशिश रहती है कि अगर आपने ट्रस्ट किया है तो आपका ट्रस्ट टूटने नहीं देना है, और जो आपका ड्रीम है अपनी फैमिली को इस स्टेज तक लेके आने का, उसको कंप्लीट करना। क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन या बहुत बड़ा बिजनेसमैन का बैकग्राउंड का ऐसा नहीं रहा है, नॉर्मल फैमिली से हूँ। मैं एक चीज़ अच्छी तरीके से जानता हूँ, हम जो आज लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हमारी फैमिलियों में से 99% जो फैमिलीज होती हैं उनको स्टेज तक पहुँचने का ही मौका नहीं मिलता कभी। उनको कभी कोई अवार्ड रिसीव करने का भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। और हमारा ड्रीम है कि हाँ यार, उनको ऐसे लेवल के ऊपर उनको खड़ा करना है, वो रिवार्ड अचीव करने नहीं, वो देने आए हैं। यही रीजन है कि जो बैच है वो आपकी फैमिली आपको हमेशा लगाती है। नहीं तो आप कंपनियों में देखोगे कि आपके सीनियर्स ही आपको बैच लगाएंगे, जहाँ जो भी आपको अवार्ड होगा वो आपके सीनियर्स की तरफ से आपको दिया जाता है। लेकिन हम मानते हैं कि हम सभी एक फैमिली हैं, और हमारी फैमिली में जो भी पर्सन एक लेवल को, एक रैंक को अचीव करता है, तो उसमें सबसे बड़ा उनका परिवार है, जिस परिवार के लिए उसने इतनी मेहनत की और यहाँ तक पहुँचा, इस लेवल को अचीव किया। ट्रस्ट बना के रखना अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है। आगे मिलके जो आप लोगों के लिए हमने प्लानिंग कर रखी है, जो हमने सोच रखे हुए हैं, जिन कामों के ऊपर, जिन एक्टिविटीज़ों के ऊपर हम काम कर रहे हैं, वो आपकी सोच से भी परे है। क्योंकि हमारा यही है कि हमारे साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ा है उसकी ग्रोथ 100% होनी ही चाहिए। अगर हमारा 1% का भी एक्स्ट्रा मार्जिन होता है ना, तो हम उसमें भी ये चीज चाहते हैं कि वो पैसा भी डिस्ट्रीब्यूटर को जाए। और ऐसा हुआ भी है, आपने देखा है कि जैसे 1% का कंपनी का कोई मार्जिन बढ़ा था कि हाँ यार कंपनी को 1% का भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा था, उसी टाइम पे हमने अनाउंस किया था कि जो BDM सीनियर है उनको पूल इनकम और जो बाकी डिस्ट्रीब्यूटर है उनको डिजिटल इनकम जाएगी। पहले इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म के थ्रू डिजिटल इनकम जा रही थी, पिछले 2-3 मंथ से मेथड चेंज हो गया। आई थिंक आप सभी लोगों को पता ही होगा कि अब YouTube के थ्रू आप ब्रांड की प्रमोशन करते हो, उसके थ्रू आप डिजिटल इनकम अर्न कर सकते हो। आप लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, जहाँ पे भी डिजिटल इनकम के लिए भी सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी थोड़ी और वहाँ पे हमें एफर्ट करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। हम ऐसा कंटेंट क्रिएट करें जिसमें हम हमारे ब्रांड को प्रमोट करें। आपकी सोशल मीडिया के ऊपर मैंने
हजारों वीडियो देखी हैं कि जिसमें आप मेरा धन्यवाद कर रहे हो, मेरे बारे में बता रहे हो, जो मेरी क्वालिटीज के बारे में लोगों को बता रहे हो। मुझे अपनी तारीफ सुनने का शौक नहीं है। मैं कहता हूं कि हम उस चीज की तारीफ करें जिस ड्रीम के लिए हम चल रहे हैं। हमारा ड्रीम एनपी को इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाने का है, तो हम एनपी ब्रांड की प्रमोशन करें, हम एनपी ब्रांड के ऊपर कंटेंट क्रिएट करें जो कि हम सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करें। इसमें आपको बिजनेस करने में भी आसानी होगी, प्लस जो आपको डिजिटल इनकम आएगी वो तो आपको एक उपहार होगा ही होगा। न्यू पीएम बने हैं, बहुत सारे न्यू पीडीएम बनने वाले हैं, कुछ न्यू पीडीएम बने भी हैं। मेहनत जारी रखना, मेहनत जारी रखना। अभी शुरुआत हुई है, मंजिलें बहुत बहुत आगे की हमने जो प्लान की है, बहुत बड़ी मंजिलें हमने सोची हुई हैं। सभी मिलके अचीव करेंगे। एक सपना है, प्रॉमिस करता हूं 2030 तक हम मिलके चले और 2030 तक हम कुछ ऐसे काम करने वाले हैं। अभी हमारा एक फैमिली का रिलेशन है, बिजनेस के पक्ष से हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर का हमारा रिलेशन है। 2030 तक हम सभी लोगों का पार्टनरशिप का रिलेशन होगा। ये कंपनी मेरी नहीं है, ये कंपनी आप सभी की कंपनी है। मेरा एक ड्रीम था और मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी लोगों का कि मेरे उस ड्रीम को आपने अपनी आंखों से देखा। मेरा एक जो ड्रीम था उसको आपने अपने विजन से देखा है। बहुत कम ऐसा कहीं आपको देखने को मिलेगा कि कहीं पे किसी एक पर्सन का कोई ड्रीम हो, ठीक है, और कोई दूसरा बंदा उसको अंडरस्टैंड भी कर ले। ऐसा होता नहीं है। और हम जितनी बड़ी हम फैमिली यहाँ पे इकट्ठी हुई है और हम सभी सिर्फ एक ड्रीम के लिए मिलके एफर्ट कर रहे हैं, वो है इस ब्रांड को इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना, हर कंट्री तक अपने ब्रांड को पहुंचाना। इंडिया में बहुत सभी स्टेट्स को ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं। अब उसकी जो एक वैल्यू है, वैल्यू को क्रिएट करना है। धीरे धीरे हर शहर, हर गांव तक ये ब्रांड पहुंचेगा। फिर हम इंटरनेशनल लेवल को भी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कंट्री बाय कंट्री, हर एक कंट्री तक इस ब्रांड को लेके जाएंगे। और ये सब आप सभी के साथ ही पॉसिबल है, क्योंकि मैं आज भी फिर वही बात कहता हूं कि ये मेरी कंपनी नहीं है, ये आप सभी की कंपनी है। हम सभी एक फैमिली का हिस्सा है। ट्रस्ट बनाए रखना, मेहनत जारी रखना। मेहनत करोगे, कभी भी कंप्लेंट करने का कभी मौका नहीं मिलेगा। यहां तक का जो सफर था, ये बहुत बड़ा कोई सफर नहीं है, लेकिन इस स्टार्टअप से पहले का ही सफर बहुत लंबा सफर था। आपने कुछ देखा होगा ना, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जमीन में
उसमें ही सालों साल लगा देते हैं, 3-3, 4-4 साल तक वो जमीन से निकलने में ही टाइम लगा देते हैं। लेकिन जब वो जमीन को काट के निकलते हैं, फिर महीनों में नहीं, दिनों में नहीं, आवर्स में उनकी ग्रोथ होती है। और हमने वो मेहनत की है, वो टाइम स्पेंड किया है कि हमने जीरो से नीचे रह के भी बहुत मेहनत की है। अभी बहुत अच्छा स्टार्टअप हो चुका है, ठीक है। वैसे 2020 से 2023 तक का सफर ये कोई छोटा सफर भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसको एक शुरुआत ही मानता हूँ, क्योंकि हमारे सपने बहुत बड़े हैं। सही है ना? सही है ना? यस। क्योंकि हम जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमने किसी को बोल के जवाब नहीं दिया। जब भी चाहे वो हमारे रिलेटिव, हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड्स या बाहर के किसी लोगों ने कुछ भी हमें अच्छा बुरा बोला हो, तो हमने कभी उनको बोल के रिप्लाई नहीं किया। हमने मेहनत की है, मेहनत करके मंजिलें अचीव करके खुद को प्रूव किया है, उनको रिप्लाई अपने आप मिल गया है। ऐसी मेहनत का ही आपसे उम्मीद रखता हूँ। मेहनत जारी रखना, साथ सपोर्ट हमारा 100% रहेगा। अब आपके साथ 2 न्यू बीएम आपका सपोर्ट करने के लिए आपके साथ है। सपोर्ट डे बाय डे और मजबूत होता जाएगा। सपोर्ट मजबूत होता जाएगा तो आपकी ग्रोथ, आपकी तरक्की वो भी आसान होती जाएगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद कि हमारी फैमिली में हमने मिलके 2 न्यू डायमंड्स क्रिएट किए हैं और मिलके हम सभी को डायमंड में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन याद रखना, डायमंड कैसे बनता है? डायमंड भी वहीं पे बनता है जहां पे कोयला बनता है। कोयला भी सेम उसी चीज से बना होता है जिस चीज से डायमंड बना होता है। कोयले की क्या कीमत होती है, डायमंड की क्या कीमत होती है? डिफरेंस क्यों है? क्योंकि कोयला उसी पदार्थ से बनता है, उसी गर्मी में बनता है। लेकिन कैसे बनता है? जहां पे कम गर्मी होती है, और उसी पदार्थ को जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी में, बहुत ज्यादा प्रेशर में रखा गया होता है, वो डायमंड बनता है। तो डायमंड बनना है तो थोड़ा प्रेशर, थोड़ी गर्मी सहन करनी पड़ेगी। लेकिन ख्याल रखना, उस गर्मी को अपने अंदर, अपने दिल में समा के रखना है, क्योंकि वही चीज आपका फ्यूल है। उस फ्यूल को निकाल दोगे, बाइक से फ्यूल निकाल दोगे, गाड़ी से फ्यूल निकाल दोगे, तो कैसे चलेगी? तो इस चीज का ध्यान रखना है, उस गर्मी को, उस फ्यूल को बना के अपने दिल के अंदर रखना है और मेहनत जारी रखनी है। हम सभी आप सभी के साथ हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत जल्द जो 720 का ड्रीम है वो भी कंप्लीट करेंगे। ये इवेंट तो वही कि आज भी मैं 100% श्योर हूँ कि सभी डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हुए हैं। लेकिन मैंने लास्ट में भी बोला था कि 2025 में जो हम इवेंट करेंगे, एनुअल सेरेमनी होगी और 2025 में वो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम होगा जहाँ पे हमारा इवेंट होगा। बेस्ट
ग्रोथ आप सभी की ग्रोथ है, ठीक है, मुझसे ज़्यादा आप सभी की ग्रोथ है, ठीक है, 100% श्योर है। आप इतने दूर से चल के आए, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप जहाँ तक पहुँचे हो, ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। अपनी फैमिली के फंक्शन को अटेंड करने के लिए, अपनी फैमिली के फंक्शन में अपना टाइम देने के लिए, मुझे सुनने के लिए और मेरी बोरिंग बातों को सहन करने के लिए। तो अभी इवेंट में थोड़ा सा जोश भरते हैं, जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, है ना, तो फंक्शन को आगे कंटिन्यू करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।